ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनको हम लोग कुतुब साहब के बतौर भी जानते हैं, उनकी दरगाह है ये। और ये पूरा जो चिश्ती सिलसिला है, चिश्ती सिलसिले के एक बहुत पहुँचे हुए सूफ़ी ख्वाजा बख्तियार काकी थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ये थे, शागिर्द थे। इनके शागिर्द हुए बाबा फरीद, जिनको हम जानते हैं गंज शकर, और फिर उनके शागिर्द हुए निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह दिल्ली में ही है, हम लोग जानते हैं। इस तरह से ये पूरा चिश्ती सिलसिला जो है उसमें इनकी बड़ी ऊंची हैसियत है। यहाँ तक कि जब जो लोग जाते हैं अजमेर दर्शन के लिए वहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ, तो ऐसा कहा जाता है कि ख्वाजा चिश्ती ने भी ये डिक्री दी थी इनको कि जो कोई भी उनको चादर चढ़ाने के लिए आ रहा है वो पहले इनकी सेवा में यहाँ हाजिर हो, यहाँ नजराना दे करके जाए। तो और जो लोग हज पर जाते हैं वहाँ से लौटते हैं तो दे ऑल्सो मेक इट अ पॉइंट कि यहाँ आएँ, यहाँ पर नजराना चढ़ा करके उसके बाद हज के लिए जाएँ, या लौट करके आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। तो इस तरह से एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण सूफी श्राइन के बतौर ये मानी जाती है। यहाँ अंदर इसके एक तरफ मकबरा है जहाँ कुतुब साहब का, उस तरफ सिर्फ पुरुषों को जाना अलाउड है, वहाँ महिलाएं नहीं जाती हैं। आप लोग यहाँ बगल में जाली जो है वहाँ से देख सकते हैं, और बाकी पूरी जगहों पर महिलाओं के जाने की दूसरी जगहें जो हैं वहाँ पर जा सकते हैं। पुरुषों के लिए है कि यहाँ भी जा सकते हैं और बाकी जगहों पर भी जा सकते हैं। अंदर एक बावली है जो कि बहुत बुरी हालत में और सूख चुकी है, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अंदर में बहुत ज़ोर से कोई चीज़ आप लोगों को बता नहीं रहा होगा, कुछ चीज़ें मैं वहाँ इंडिकेट करूँगा आपको, आप लोग उनको देख लेंगे, फिर बाहर लौट करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें क्या क्या थी। लेकिन उसके पहले कुछ बातें कुतुब साहब के बारे में। एक तो ये चिश्ती सिलसिले के थे, लेकिन इनका नाम काकी क्यों पड़ा, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब ये मेडिटेशन करते थे, ध्यान लगाते थे, तो खाना पीना भूल जाते थे। उस समय इनको छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े, रोटी के छोटे टुकड़े, जिनको काक बोला जाता था, वो खिलाया जाता था। इस वजह से ये इनका नाम काकी पड़ा। एक दूसरी कहानी भी इसके पीछे है, जिसमें ये है कि ये और इनकी बेगम जो थी वो यहीं पर रहते थे, और पास में एक नानबाई था जिसके यहाँ से रोटियाँ आती थी इनके घर में। बहुत दिनों तक ये कुतुब साहब को पता नहीं था कि रोटियाँ कहाँ से आ रही हैं, और उसको कोई पैसा भी नहीं देते थे। लेकिन वो बहुत खुश था कि कुतुब साहब के सेवा करने का मौका मिल रहा है। लेकिन उन्होंने पूछा तो पता चला कि वहाँ से आ रहे हैं। कहा कि ठीक है, अब वहाँ से रोटियाँ मत लिया करो, कल से। तो उनकी बेगम ने कहा कि कहाँ से आएंगी, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कल से तुम घर के कोने पर जब गुहारोगी तो वहाँ से रोटियाँ निकल आएंगी। तो इस वजह से वो ऐसा कहा जाता है कि हेवनली केक्स वर कमिंग, बिकॉज ऑफ दैट शी वॉज काकी। और दूसरी चीज़ ये है कि इनको बहुत ही सादगी पसंद थी, इसलिए इनकी कब्र जो है वो मिट्टी की है। इन्होंने उसको पक्की मज़ार भी नहीं बनने दिया, वो मिट्टी का ही मज़ार है इनका, जो ढका हुआ है कपड़े से, आप देखेंगे। लेकिन जैसे कि बहुत उस तरह का एक बड़ा श्राइन बने, बड़ी बहुत चढ़ावा चढ़े, ऐसा इनको सख्त नापसंद था। इस वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी सादगी है, शांति है, आप जाकर के देख सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि कुतुब साहब को संगीत बहुत पसंद था, और ये सोचते थे कि संगीत के जरिए आप अल्लाह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो संगीत को अल्लाह के साथ कनेक्शन का एक जरिया मानने के चलते खुद उनको संगीत बहुत पसंद था। और यहाँ पर अभी तो नहीं, लेकिन आप और लेटर टाइम में आएंगे या शाम को आएंगे तो यहाँ पर लोग बैठकर कव्वालियाँ गाते हुए आपको दिखेंगे। और इनकी दरगाह में ख़ास तौर से एक बात ये है कि हर दिन, निजामुद्दीन पे भी हर दिन होती ही रहती है, लेकिन इनके यहाँ की खास बात है कि इन्होंने उस पर बहुत स्ट्रेस दिया था कि संगीत एक साधना का अभिन्न हिस्सा है। तो अब हम लोग अंदर चल रहे हैं।
लोहारू के नवाबों का कब्रगाह है। लोहारू का राजस्थान? नहीं नहीं, लोहारू अभी आपका भिवानी में पड़ता है, हरियाणा। उनके अकबर वो अभी तो ये कब्रें जो हैं इनको आप देख लीजिए। मैं यहाँ पर सिर्फ लोहारू का रेफरेंस दे रहा हूँ, बाकी हम लोग बाहर निकलेंगे तो लोहारू के बारे में और इन कब्रों के बारे में थोड़ी बात करेंगे। लोहारू से इतना ही बताया कि लोहारू कहाँ पर है। ये भिवानी में है, हरियाणा में। वहाँ के नवाब थे, उन नवाबों के लोग जो हैं, उनके ख़ानदान के लोग यहाँ दफन हैं। सिर्फ इतना ही है अभी मैं कह रहा हूँ। बाकी चीज़ें हम लोग बाहर निकल करके फिर देखेंगे। बाकी आप लोगों ने वहाँ देख लिया, कुतुब साहब की बेगम का मकबरा है, बाकी लोगों को पता ही है। गाय का भी है। हाँ, और इस साइड में एक कूड़ा घर है, उसको भी देख लिया होगा जो कि बावली थी कभी। इतना सुंदर करते हैं यहाँ से। अब है इसी तरह का है, इसके बारे में हम क्या करें। अब आइए, क्या बाहर चला जाए क्या? बाहर चलते हैं, ठीक है। आइए तो फिर लोहारू के बारे में कुछ बातें बाहर। ताला रहे के लंगर के लिए नगर पे तो गए तुम्हारे कौन मतलब दरबार से नगर के लिए आइए। भाई आएंगे ही नहीं तो लोग ही कहाँ से? कुतुब साहब की दरगाह देख ली और पीछे की ओर देखा कि एक तो जहाँ पर मेन श्राइन है वहाँ आसपास में बहुत सारी और कब्रें थी। जो लोग भीतर गए थे सब जगह छोटे छोटे मार्बल के बहुत सारे पत्थर लगे हुए थे। तो ऐसा नहीं कि वो छोटी दिख रही हैं तो बच्चों की कब्रें हैं, ऐसा है नहीं। वो ऊपर से लगे हुए स्टोन हैं जो छोटे हैं, अदरवाइज वो बड़े लोगों की ही कब्रें हैं।
और बेसिकली जो लोग, वो सबसे ज़्यादा प्रिविलेज्ड लोग हैं जो कुतुब साहब की मज़ार के ठीक पास में, आस-पास में दफनाए हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो लोग इसकी देखभाल करते हैं, जो गद्दी नशीन हैं यहाँ पर, उनके ख़ानदान के लोग वहाँ पर दफन हुए हैं। उसके अलावा भी बाहर हम लोग देखें, यहाँ देख रहे हैं ये सारी की सारी जो कब्रें हैं, इन कब्रों का पहले भी मैंने कहा कि मकसद एक ही है कि अगर आप किसी बड़े सेंट के आसपास में दफन हैं तो जजमेंट के दिन आपके खाते में एक प्लस पॉइंट ये भी होता है, आपके लिए ये भी एक पुण्य की बात मानी जाती है। इसलिए लोग चाहते हैं कि इस तरह की कोई भी सूफी सेंट की आप दरगाह देखेंगे तो उसके आसपास बहुत सारे लोगों की आपको कब्रें दिखाई पड़ती हैं। एक जो एनक्लोजर था जिसके बारे में मैंने बताया कि ये लोहारू के नवाब के ख़ानदान के लोग जो हैं उनकी कब्रें हैं। तो लोहारू बेसिकली भिवानी में है। इसका नाम लोहारू इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर सिक्के ढालने वाले लोग रहते थे, बेसिकली लोहार कम्युनिटी से। सिक्कों की ढलाई का काम वहाँ होता था, इसलिए उस जगह का नाम लोहारू है। और एक सज्जन थे जिनको अंग्रेज़ों ने 1813 के आसपास वो रियासत दी थी, जिनका नाम था इलाही बख्श, खुदा बख्श। तो खुदा बख्श के बेटे जो हुए उनमें थे नवाब शमसुद्दीन, जो कि बहुत फेमस हुए। उनके पास 2 रियासतें थी, एक तो लोहारू की थी ही, बगल में एक है झिरका, फिरोजपुर झिरका, उसकी भी रियासत उनके कब्जे में थी। और शमसुद्दीन के जो छोटे भाई लोग थे उन्होंने अपना दावा जब पेश किया कि हमको भी चाहिए, और उसमें तक अंग्रेज बहुत पावरफुल हो चुके थे और कौन किस रियासत में रहेगा, नहीं रहेगा, क्या करेगा, सब कुछ वो डिसाइड कर रहे, एवरीथिंग वाज डिसाइडेड बाय देम। और उस समय ब्रिटिश ने शमसुद्दीन के भाइयों का साथ दिया। बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज एनिमिटी, जिसके चलते उस समय रेजिडेंट कौन था, विलियम फ्रेजर रेजिडेंट था। और नवाब शमसुद्दीन ने जिन महिला से शादी की थी उनका नाम था वज़ीर खानम। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, और उनके जीवन में 4 या 5 शादियाँ उन्होंने की, और हर शादी के बाद में उनके शौहर बहुत जल्दी उनका इंतकाल होता रहा, मरते रहे। इस वजह से कई लोग उनको एक बहुत बदनसीब औरत के बतौर जानते हैं। और उनके बेटे थे दाग देहलवी, जो उर्दू के बड़े मशहूर शायर थे। तो नवाब शमसुद्दीन की शादी हुई थी उनसे, और विलियम फ्रेजर ने उनके बारे में कुछ गलत टिप्पणी की थी चांदनी चौक के इलाके में। इसके बाद नवाब शमसुद्दीन ने यह तय किया था कि विलियम फ्रेजर को ख़त्म करवाना होगा, उसको मारना होगा। और उनके एक बहुत विश्वस्त आदमी ने फ्रेजर की हत्या की थी, और वो पकड़ा ना जाए फ्रेजर की हत्या करने के दौरान, तो उन्होंने जो घोड़ा अपना इस्तेमाल किया था उसके खुर में नाल उल्टे ठोके थे। तो जिस दिशा से घोड़ा आ रहा है ऐसा लगेगा उस दिशा में घोड़ा जा रहा है। और उन्होंने वहाँ पर, आप लोगों ने अगर कश्मीरी गेट वाली जो वॉक है उसमें कभी आप आएंगे तो देखेंगे विलियम फ्रेजर की कोठी भी है, और उस जगह पे हिंदूराव हॉस्पिटल जहाँ है वहाँ पर हत्या हुई थी फ्रेजर की। बाद में ब्रिटिश साबित नहीं कर पाए कि शमसुद्दीन का हाथ था इसमें, लेकिन इस आधार पर कि अगर नौकर ने उनके किया है तो मालिक इसके लिए जिम्मेदार है, शमसुद्दीन को फांसी हुई थी। और इसका जिक्र यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि वज़ीर खानम, जिनके बारे में अभी बात हुई, तो वज़ीर खानम की पहली शादी हुई थी मास्टन ब्लेक नाम के एक अंग्रेज अधिकारी से, जो राजस्थान में मारा गया था। उनकी दूसरी शादी एक इनके मुगल दरबार में काम करने वाला बहुत छोटा सा एक मंत्री था, उसके साथ हुई थी, जो ठगों के हाथ मारा गया था। किसके हाथ? ठग जो थे। और तीसरी शादी उनकी हुई थी शमसुद्दीन के साथ, जो अंग्रेजों के हाथ मारे गए। उसके बाद उनकी एक और शादी हुई थी, इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम आगे चलेंगे दूसरे स्टॉप पर, क्योंकि वहाँ पर कुछ रेफरेंस